बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद करते हैं। पीपीएससी एफपीएससी की तमाम न्यूज़ अपडेट हम डेली आपके साथ शेयर करते हैं। जी जनाब, पीपीएससी ने आज प्लानर को अपडेट किया है। तो उसमें जनाब जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की असामी हैं उसकी उसका प्लानर अपडेट कर दिया गया है। उसके अंदर जनाब काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर है वो जनाब फ़ेज़ 1 में क्या चीज़ होगी, फ़ेज़ 2 में क्या होगी। इसके ऊपर हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर कि कौन कौन से होंगे जनाब। सबसे पहले देखें जनाब, जो 13 और 14 तारीख को पेपर हो रहे थे वो सारे आपके पोस्टपोन करके उन्होंने आगे भेज दिया है जनाब। ये भी अच्छा किया है जनाब, आज जुमेरात को उन्होंने बता दिया। तो सिलाब की सूरत हाल की वजह से उन्होंने आगे कह दिया कि जनाब अब वो पेपर 20 नवंबर को होंगे। ठीक है, अच्छा जी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब 13 है, ये इसमें मौजूद है। और इसके अंदर जो सिलेबस मेंशन किया गया है इसमें भी उन्होंने क्या लिखा है ये हमारे सामने ये आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी इंग्लिश ऐसे होगा, उर्दू ऐसे होगा, पाकिस्तान स्टडी एमसीक्यूज में होगा और ये वाले एमसीक्यूज में। इसमें जनाब एक बात याद रखें कि जो फ़ेज़ 1 है ना, फ़ेज़ 1 के अंदर जो हमारा टेस्ट होगा वो जनाब याद रखिएगा ये पेपर नंबर 3 और 4 होगा, ये वाला। ठीक है, और पेपर नंबर 3-4 का पेपर हो जाएगा। उसके बाद जनाब फिर आपका जो बंदा जो है उसमें 40% मार्क ले जाएगा उसका फ़ेज़ 2 में आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा तमाम लोग जनाब अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। जनरल नॉलेज की तैयारी और हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट ये वाली तैयार करें। इन दोनों का पेपर सुबह शाम में होगा, इकट्ठा नहीं होगा। होगा तो मतलब एक ही दिन, लेकिन सुबह शाम में होगा। ठीक है, तो एक बात तो ये आपकी क्लियर हो गई। अच्छा जी, इसके बाद जिस तरह ये लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर है, ये वाली पोस्ट है, इसका भी सेम वैसे ही होगा जनाब। ठीक है, और इसके अलावा जो AD LDA और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर और म्यूनसिपल ऑफिसर, ये ऐसे का पेपर जो है उन्होंने कर दिया प्लान। तो इसमें जनाब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अगर हम देखें कि कितने लोग पास हुए थे उसके मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर जनाब पेपर जो है आपका यहाँ पे 82 कोड था ये वाला। अब ये इसके अंदर अगर आप देखें हमारे सामने तो इसमें जनाब जो स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कामयाब हुए हैं वो जनाब तकरीबन हुए हैं 9298। अब लास्ट टाइम हमने PMS का एग्ज़ाम दिया था मिनिस्ट्रियल कोटा का, तो उसमें 6000 कैंडिडेट थे, तो वो लाहौर में हुआ था। इसका भी जनाब पूरी तरह से जनाब यही होगा, इसका पेपर भी लाहौर में ही होगा। लेकिन इसमें जो मेरा एक ज़ाती आइडिया यही है। इसके अलावा मैं आपको म्यूनसिपल ऑफिसर का भी बता MUN म्यूनसिपल ऑफिसर का जो पेपर है जो कि जनाब यहाँ पे हम म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर, ये वाला। इसमें जनाब हमारे सामने इसमें कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे ऐसे के लिए वो हम देख लेते हैं। इसमें 5803 है, 5836 है। 5000 ये हो गए, यानी 6000 ये हो गए आपके सामने और 9000 ये हो गए। तो ये 6 और 9 कितने मान जाते हैं? 15000 कैंडिडेट। तो मेरे ख्याल में इनका पेपर जो है सेंटर इनके 2 बनाए जाएंगे, एक जनूबी पंजाब में बनाया जाएगा, एक लाहौर में बनाया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि 3 बनाए जाएँ, एक रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान। जब ये ज़्यादा जो चांस लग रहा है वो यही है कि लाहौर ही बनेगा। ठीक है, बहरहाल ये जनाब याद रखिएगा कि जब तक आप लोग अपने राइट के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये लाहौर के धक्के खाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादती होगी कि जनाब जो लोग एक पोस्ट के टेस्ट के लिए जनाब पास हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन उसके जनाब पहले ही 25-30 हज़ार लग जाए तो इसलिए लोग जो है ना छोड़ देते हैं। फिर PPSC को चाहिए इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। उम्मीद है कि जनाब कल PPSC के एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे 35 एडवर्टाइजमेंट आने के इम्कान मौजूद हैं, तो फिर वो आ सकते हैं। फाइनल रिटर्न रिजल्ट PPSC ने आज नहीं दिया, लेकिन कल इंशाल्लाह आएंगे। फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट में जनाब PPSC ने आज 2 अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का और सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस सर्विस कोटा का। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर जनाब जो एक बड़े इंपॉर्टेंट ही हमारी एकेडमी के स्टूडेंट हैं रियाज अहमद, जो कि लैया से तल्लुक़ रखते हैं। ये माशाल्लाह हमारी एकेडमी के स्टूडेंट हैं जो कामयाब हुए हैं। और ये जनाब माशाल्लाह जो है इंटरव्यू वाले दिन ये इनकी पिक्चर है और ये माशाल्लाह सेलेक्ट हो गए हैं। तो रियाज अहमद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह ताला ये जो एक जॉब है, ये जॉब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट से पहले परमानेंट हो जाएगी। ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है इरिगेशन डिपार्टमेंट। और इरिगेशन डिपार्टमेंट महकमा अनहार जो है ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे अभी पानी का मसला चल रहा है तो बाकी इदारे प्राइवेटाइज हो सकते हैं, ख़त्म हो, लेकिन ये नहीं होता, ये अच्छा जा रहा है।
वाले जी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसके अलावा इस लिस्ट में जो हमारी एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुझे लाजमी इनबॉक्स करेंगे। अच्छा जनाब, तो ये प्लानर भी के ऊपर भी हमने पहले बात कर ली थी, और इसके अलावा जो है हमने जो पहले और चीज़ें थी उसके बाद एसडीओ का जो पेपर है, एसडीओ का पेपर इंशाल्लाह अक्टूबर के सेकंड वीक में जाके होगा। लाइक दैट जी, मैं आपको बताऊं कि अब 28 सितंबर को संडे है, तो उसके बाद जो है जनाब जो 4 और 5 को संडे है, उसके बाद मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो 11 और 12 अक्टूबर को, या फिर 11-12 अक्टूबर भी कह सकते हैं, 18-19 अक्टूबर भी कह सकते हैं, इनमें होने का इम्कान आता है। पेपर इतना जल्दी ना लिया जाए, उसकी वजह यह है कि जो एक इसका सिलेबस है बहुत मुश्किल तरीन सिलेबस, जो कि पीरा के एक्ट मौजूद है जनाब, तो ये इस सिलेबस की वजह से थोड़े से डिले होने के चांसेस हैं कि स्टूडेंट तैयारी तो कर लें, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल जनाब मैं ये कहूँगा कि अगर एसडीओ बनना चाहते हैं, इस पेपर में आप लोगों ने 80 प्लस में मार्क लेने हैं, और इसमें चाहे 40 भी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने इन दोनों पेपर में ना, दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 3 में आपने एग्रीगेट दोनों के 120 हासिल करने हैं। चाहे आपके 60 इधर से आ जाएँ, 60 इधर से आ जाएँ, चाहे आपके 70 यहाँ से आ जाएँ, 50 यहाँ से आ जाएँ, ये डिपेंड करता है, बट आपने नंबर 120 लेने हैं। ऐसे के अंदर अगर आपके 40 नंबर भी आ गए, पासिंग मार्क 40 हैं, तो आप इंशाल्लाह इंटरव्यू लिस्ट में बैठे होंगे, ठीक है जनाब। जी जनाब, बहुत से लोग जो है पूछ रहे थे कि हमारी एकेडमी का जो है नेक्स्ट सेशन जो है वो कब स्टार्ट होगा, टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन मैं बता दूं जनाब, ये जिस तरह पीरा के एक्ट है, इसके ऊपर हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे जनाब बहुत जल्द, ये संडे या मंडे तक। उसमें जनाब इंशाल्लाह ताला हफ्ते के अंदर हम 3 टेस्ट लिया करेंगे, उसके नोट दे दिया करेंगे, 50 MCQ का टेस्ट होगा, उसकी फ़ीस बहुत मुनासिब रखी जाएगी, जिसका शेड्यूल अभी बन रहा है, जैसे फाइनल होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। कल जनाब नेक दिन है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो आप तमाम लोग जनाब जो है हमारी एकेडमी का कल जुम्मतुल मुबारक वाले दिन हमारी एकेडमी का टेस्ट फ्री होता है, तो आप लोगों ने फ्री टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए जनाब नीचे लिंक मौजूद है, उसको फॉलोअप कर लें। इंशाल्लाह हमारी जो है उसके अंदर जनाब लिंक आएगा टेस्ट का। लास्ट फ्राइडे क्योंकि मैं बिजी था तो इसलिए नहीं शेयर किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल राइट टाइम 2 से 3 बजे जनाब लिंक आ जाएगा, और इंशाल्लाह 100 MCQ का टेस्ट होगा, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये जनाब हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।